है। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है इस स्त्री के बारे में, ये दोबारा यीशु के पास आई, बोला यीशु मेरी बेटी को क्षमा कर। इस बार तो यीशु ने हद कर दी। यीशु ने कहा कि देखो क्या करना, रोटी जो होती है उस रोटी को क्या किया जाता है, वो रोटी लड़कों के लिए, उन्हें कुत्तों को नहीं दिया जाता। उस शब्द में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तुम छोटे हो, किसी लायक नहीं है, तू चंगाई के लायक ही नहीं है, तू चंगाई मिलने वाली नहीं है, तू चंगाई के योग्य नहीं है। प्यारे परमेश्वर, कई बार हमें अपने मन में ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है क्या खुदा मुझे चंगाई देगा, क्या मैं इस लायक हूँ क्या? हमें जब ऐसा महसूस होता है हम क्या करते हैं? कई बार लोग लौट जाते, सही है बिल्कुल, ये चंगाई हमारे लिए नहीं है, ये चंगाई तो उन बड़े बड़े लोगों के लिए है, ये चंगाई तो बड़े महान लोगों के लिए है, ये चंगाई तो बहुत प्रार्थना करने वालों के लिए है, ये चंगाई तो बड़े ज्ञाताओं के लिए है। मैं तो इस लायक हुई नहीं हूँ, सच में मैं इस लायक नहीं हूँ। इस स्त्री को यीशु ने डायरेक्ट कहा, क्या कहा? तू इस लायक नहीं है। क्या किया इस स्त्री ने? चली गई क्या? इसलिए कहा नहीं खुद यीशु, जाने वाली नहीं हो, क्योंकि मुझे मालूम है चंगाई तेरे पास ही है, मुझे मालूम है छुटकारा तेरे पास ही है, मुझे मालूम है आशीष तेरे पास है। प्यारे परमेश्वर को इस वचन में ऐसा लिखा है, एक स्त्री लगातार यीशु से विनती करती रही, लगातार यीशु को बोलती रही, और अंत में यीशु ने कहा एक स्त्री तेरा फेट बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी है। आपसे कहना चाहते हैं विश्वास करने वाले बड़े विश्वास के लोग क्या होते हैं, वो एक बार मानते वो दूसरी बार ट्राई करते हैं। अगर वो अपने आप को छोटा समझे वो फिर भी ट्राई करते हैं। कब तक ट्राई करते हैं? उत्पत्ति 32 का 26 निकाले, वो तब तक ट्राई करते हैं, वो तब तक खुदा से कहते हैं, वो तब तक खुदा से बोलते हैं, वो तब तक प्रभु के पास आते हैं। 32 जेनेसिस 32 का 26 इंग्लिश में हम पढ़ना है इसलिए निकाल के रखिए। उत्पत्ति पहले हिंदी पढ़े, उत्पत्ति 32 का 26, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, याकूब से हाँ जी, कहने लगा, हाँ, तूने यह क्या किया है, हाँ, कि मेरे पास से चोरी से एक मिनट क्या पढ़ रहा है? उत्पत्ति उसने कहा मुझे जाने दो। हाँ पढ़ो, ये है 32 हाँ हाँ, नहीं पीछे एक आगे पढ़ा जी। तब उसने हाँ जी कहा, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा, ध्यान रखे, याकूब कौन है? धोखेदार। याकूब कौन है? अड़ंगा लगाने वाला। याकूब कौन है? अपने भाई से गलत आशीष को लेके आने वाला। लेकिन इसकी मुठभेड़ किससे हो जाती है? इसकी मुलाकात किससे हो जाती है? ये किससे मिलता है? ये प्रभु के स्वर्गदूत से मिलता है, ये परमेश्वर से मिल जाता है, ये उसके साथ टिकता है और उसे कहता है, वो स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे, भोर होने वाली है। याकूब क्या कहता है? क्या कहता है? जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इसने क्या कहा? इसने कहा प्रभु हे परमेश्वर के स्वरूप, जब तक मुझे आशीष ना मिले मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे पकड़े रहूंगा, मैं तुझे थामे रहूंगा। ओ यीशु के लोग आपसे कहना चाहते, ग्रेट फेथ वाले लोग यही करते हैं, वो अपनी बात अपने जीवन को नहीं देखते। याकूब ने ये नहीं कहा अरे मैं तो धोखेदार हूँ, मैं तो अपने भाई को धोखा देकर भागा हूँ, क्या खुदा मुझे देगा? उसको मालूम था खुदा उसको देता है जो लगातार उसे चिपटा रहता है। और याकूब को मालूम था अगर मैं डिमांड करूंगा आज मेरी मांग पूरी हो जाएगी। उसने कहा जब तक तू नहीं मुझे आशीर्वाद देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इंग्लिश के अंदर तो और गजब लिखा है, पढ़े मेहरबानी से। Then he said, let me go, for a day is breaking. और day is breaking. But Jacob said, सुनो, जेकब ने क्या कहा? याकूब ने क्या कहा? I will not let you go. I will not let you go. मैं तुझे जब तक जाने नहीं दूंगा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा, unless you declare a blessing. Unless you declare the blessing. हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? जब तक तू मुझे आशीष ना दे। लेकिन रियल क्वेश्चन, unless you declare, yes sir, something great, anything new. क्या लिखा है प्यारे परमेश्वर को? आप कहना चाहे unless you declare का मतलब जब तक कि खुदा तो घोषणा नहीं कर देता। उसने नहीं कहा और प्रभु बता दे क्या है, थोड़ा बता। उसने कहा खुदा जब तक तू जोर से मेरे
की घोषणा नहीं कर देता, जब तक तू सारी दुनिया की सामने ये घोषणा नहीं कर देता कि मैंने याकूब पर आशीष दी है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तक तू चिल्ला करके नहीं बोलेगा मैंने इस व्यक्ति को आशीष दी है, I will not let you go, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा unless you declare my blessing। जब तक तू मेरी और मेरी आशीष की घोषणा नहीं कर देता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। ना जाने दो यीशु के, कई लोग हम कई बार गीत गाते थे, जाने दो मुझे यीशु के पास जाने दो। हमें कई बार यीशु के पास जाने के लिए कोई चीज रोकने ना पाए, लेकिन कई बार यीशु को भी हमें क्या कहना है, जाने नहीं दूंगा, यीशु तुझे जाने नहीं दूंगा, यीशु तुझे छोड़ूंगा नहीं, यीशु तू कुछ भी कर ले और मेरे में कैसा भी बोल दे, कितनी समस्या आ जाए, लेकिन यीशु मैं जब तक तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू अपने मेरे जीवन के लिए आशीष की घोषणा नहीं कर देता। और दाऊद क्या किया, खुदा ने कहा वेल डन, तू खतरनाक है, पर तुझसे जीतना मुश्किल है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, खुदा बहुत बलशाली है, खुदा बहुत बलशाली है, वो सामर्थ्य है, लेकिन एक ग्रेट योद्धा जो विश्वास का है उसके सामने खुदा भी सरेंडर हो जाता है, खुदा सरेंडर हो जाता है। खुदा कहता है तेरा विश्वास बड़ा है। आपसे कहना चाहते हम और आप जो है अभी हमारे को क्या है, मंथली भी क्या आ रहा भैया 50-60 हजार आ रहे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम करोड़ों की बिल्डिंग बनाएंगे। खुदा कह रहा है तुम्हारा विश्वास बड़ा है, मुझे कुछ करना होगा। आपसे कहना जब आप अपने विश्वास को शो करते हैं, आप अपने विश्वास के अंदर चलते हैं, आप अपने आप के अंदर परमेश्वर की ओर से आशीष पाकर उसकी घोषणा करते चले जाते हैं, खुदा कहता है अब तो मुझे आशीष देनी होगी। ये बहुत पुकार रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं धन्यवाद प्रभु सबसे बड़ी बिल्डिंग देने के लिए, धन्यवाद प्रभु लाखों लोग देने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी लाखों लोग हमें देख रहे हैं। खुदा कह रहा है मैं कुछ देख रहा हूँ, परमेश्वर कुछ देख रहा है। आपसे कहना चाहते बिजनेसमैन अपने बिजनेस को छोटा मत देखिए, उसके अंदर उस बिजनेस को बड़ा देखिए। आपसे कहना चाहते आपका एक बिजनेस है, 10 बिजनेस को देखिए, बिजनेस की शाखाएं बढ़ते हुए देखिए। यीशु मसीह क्या करता है, यीशु वही देखता है जो आप देखते हो। आप क्या देख रहे हो, आप अपने आप के लिए क्या देख रहे हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास क्या है। यीशु मसीह क्या करता है, देखता है, अरे तो देखिए ऐसा रहा है, इसका मैं क्या करूं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते यीशु वही देखता है जो आप देखते हैं। आप अपने आप के लिए क्या देखते हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या देखते हैं, आप अपने शहर के लिए क्या देखते हैं, आप अपने चर्च के लिए क्या देखते हैं, आप अपने पास्टर के लिए क्या देखते हैं, आपका पास्टर आपके लिए क्या देखता है। खुदा कहता है मैं वही देखता, ये नहीं कहा कि मैं तुझे अपना विश्वास देता हूं, मैं तुझे तेरे विश्वास को बढ़ाता हूं। पूरे बाइबल के याद में विश्वास बढ़ाने की कोई प्रार्थना नहीं है। खुदा कभी आपके विश्वास को आपकी प्रार्थना से बढ़ाने वाला नहीं है। आपके अंदर विश्वास दिया गया है, अभी आपको बढ़ाना है, आपको बढ़ाना है। या 3 कैटेगरी के लोग जब समाप्त करेंगे प्यारे परमेश्वर को, संदेश के बच्चे जाएं, स्पिरिट से उठ करके जाएं। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह की आंखें आज देख रही है, आज उसकी आंखें देख रही है। आज आपसे कहना चाहते हैं जब यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपकी और उसकी आंखें हैं, आपकी और उसकी आंखें लगी हुई हैं, वो एक विश्वास को देख रहा है। कौन से विश्वास को आपके अंदर देखता है? क्या आपके अंदर एक्टिव फेथ है, या आपके अंदर लिटिल फेथ है, या आपके अंदर ग्रेट फेथ है? आपसे कहना चाहते हैं कहां से दिखाई देता है, कहां से वह विश्वास दिखाई देता है? Our faith only seen or saw only by our work। हमारे एक्टिविटी के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा वो चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले वाली एक्टिविटी क्या है? हमारे शब्द। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? हमारे शब्द। आप क्या बोल रहे हैं? आपके शब्द आपका विश्वास है। आपके शब्द आपके विश्वास की घोषणा करते हैं। सेकंड एक्टिविटी जो है हमारे काम। आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपकी नजरों में परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है? क्या आपकी नजरों के अंदर परमेश्वर काम सबसे हाई है? क्या आपकी नजरों परमेश्वर टाइम सबसे हाई है? यदि यस, आपसे कहना चाहते हैं प्रभु आपके जीवन को देख रहा है। प्रभु के अभिषेक दास अपोस्तल अंकुर नरोला साहब को एक बार यूके के अंदर बुलाया गया
उन्होंने कहा गया आइए आप हमारे यहाँ प्रचार कीजिए, हम आपको बुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा यस श्योर आई विल कम एंड आई विल प्रीच, मैं आऊंगा प्रचार करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक हमारी होगी, हम चाहते हैं कि आप क्या करें, फ्राइडे सैटरडे संडे आए, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे यूके के अंदर 3 दिन छुट्टी होती है। प्रभु के दास ने कहा क्यों, आई विल नॉट कम ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे, मैं मीटिंग नहीं चाहता, पर मैं मीटिंग आऊंगा जरूर, मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आऊंगा, मीटिंग रखूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। बोले वो तुम्हारा वर्किंग डे है। बोले तुमने खुदा को क्या समझा है, तुम तुम्हारे वर्क को खुदा के नहीं छोड़ सकते, तुम सोचते तुम्हारे फ्री टाइम के अंदर तुम प्रभु के दास को बुलाना चाहते, आपसे कहना चाहते, हम भी कई बार यही तो करते हैं। हमारा छुट्टी है, पास्टर मीटिंग रख लो, आज हमारी छुट्टी है, क्यों, बिजी टाइम में क्या दिक्कत है, बिजी टाइम में प्रभु के लिए नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु के दास ने कहा आऊंगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मीटिंग रखूंगा। और लोगों ने कहा ठीक है, विल टेक लीव। वहां छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है, प्रभु के दास से जानते थे, फौरन छुट्टी लेना बहुत मुश्किल है, बड़ा अमाउंट उनका कट जाता है। उन्होंने कहा अगर खुदा के लिए तुम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, इफ यू विल नॉट सैक्रिफाइस फॉर गॉड, अगर तुम खुदा के लिए 3 दिन की तनख्वाह नहीं काट सकते, कैसे तुम विश्वास करते खुदा तुम्हारे लिए खुद काम करेगा। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, हम अपने आप में बड़े स्मार्ट बनकर सोचते हैं हम खुदा के लिए काम करेंगे, खुदा के लिए जिएंगे, खुदा के लिए काम करेंगे, व्हेन वी आर फ्री, जब हम फ्री हैं। फिर हमने सैक्रिफाइस क्या किया, आइए हम सैक्रिफाइस के साथ खुदा के लिए कुछ करें। आपसे कहना चाहते हैं इस कलीसिया को खुदा उठाने जाना है, आपके धन के क्षेत्र में एक बड़ी बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ोतरी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप एक सैक्रिफिशियली काम नहीं करते, जब तक आप एक समर्पण के साथ काम नहीं करते। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके धन के पीछे नहीं है, परमेश्वर आपके पीछे है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन करेगा कैसे, कैसे आप आशीष पाएंगे। आप देखें कई लोग आज भी गरीब है, कल भी गरीब है, आने वाले 10 साल भी गरीब रहेंगे। कई लोग आज भी 10वां नहीं दे रहे, कल भी नहीं दे रहे, 10 साल भी नहीं देंगे। आपके जीवन के अंदर आवश्यकता बनी की बनी रहेगी जब तक आप आपके पास उसे आप रिलीज नहीं करेंगे। हमारा खुदा क्या करता है, जो हमारे पास है उसे ले लेता है और फिर उसे 100 गुना कर हमें लौटा देता है। आपसे कहना चाहते उसे बालक ने क्या किया, क्या किया उस बच्चे ने, उसने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, अब मेरे पास लिया, और क्या क्या, और 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, अर्थात 5000 पशुओं को खिलाया। इतने ही स्त्रियां के बच्चे करीब 10,000 लोगों ने खाया, और बाद में क्या किया, 12 टोकरी बची। जानते यीशु ने क्या कहा होगा 12 टोकरी लेकर के, यीशु ने अपने सारे चेलों को कहा होगा चलो एक टोकरा अपने सर पर उठाओ, ये बच्चे घर पहुंचा दो। हालेलुया। आने वाले दिनों में ये बच्चा हर दिन नॉन वेज खाना चाहिए, क्योंकि इसने अपना थोड़ा मुझे दे दिया। आपसे कहना चाहते हैं जब आपका थोड़ा आप खुदा को दे देते हैं, वो खुदा आपको बढ़ोतरी करने लेके चलता है। आप बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आपके पास क्या सब देखना चाहते हैं, हम प्रभु के लिए कौन सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। नॉट ओनली मनी, आवर टाइम आल्सो, हमारा समय क्या हम दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं, आपके जीवन में कोई भली वस्तु घटी ना होगी। प्यारे परमेश्वर को आज हमारा यीशु हमारे विश्वास को देख रहा है, आपके विश्वास को देख रहा है, मेरे विश्वास को देख रहा है। उसकी आंखें हमारे ऊपर, हमारे विश्वास पे लगी हुई है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसा आप प्राप्त करेंगे। उसे लोग जिसके जीवन एक्टिव फेथ का क्या हुआ, वो तुरंत उसने चंगाई को प्राप्त किया। जिनके जीवन के अंदर लिटिल फेथ था उन्हें दान को प्राप्त किया, हालांकि बाद में प्रभु ने बचा भी लिया, लेकिन दान उन्हें मिली। और तीसरा, इस सुबेदार को क्या मिला, इसका सेवक चंगाई में आ गया। उस लड़की को, उस मां की बेटी को क्या मिला, चंगाई छुटकारा मिला। आज आपको क्या चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, उन्नति चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, सब कहां है, आपके अंदर। बोले मेरे अंदर, बोले मेरे अंदर। आपके अंदर से सब कुछ निकलेगा। जो आपके ऊपर यीशु की आंखें आपके ऊपर लगी हुई है, जैसा आपका विश्वास होगा। आज हम तो चाहते हैं, मैं तो मेरे लिए चाहता था मुझसे यीशु देखे तो क्या हो जाए, राघव जी अचंभित हो जाए। क्या हो जाए, यीशु अचंभित हो जाए। वाह, ये क्या है इसके अंदर। आपसे कहना अपने आप के लिए ऐसा ही बोले, रोज आप वचन को बोले, प्रभु मैं चाहता हूं जब मुझे आप देखें आप अचंभित हो जाएं, आप आश्चर्य करें कि क्या है इसके अंदर। इसका फेथ कमाल है, इसका फेथ गजब है, इसका फेथ अद्भुत है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे विश्वास के अंतर्गत हम बढ़ा सकते हैं। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है। प्रभु वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, हम में से हर एक को परिमाण के अनुसार विश्वास दिया गया।